हेलो एवरीवन, आई एम अरुण रैना। ये इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट यूनिट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर 1 है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना था, क्या 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 उससे पहले क्या जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बन के आया, क्या उससे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था या नहीं हुआ करता था, हम किन रूल्स पे गवर्न किए जाते थे, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये ब्रिटिशर्स 1600 एडी में। ब्रिटिशर केम टू इंडिया इन 1600 एडी एज ईस्ट इंडिया कंपनी। किस कंपनी की फॉर्म में आते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में आते हैं। कब आते हैं? 1600 एडी में आते हैं और एज ए ट्रेडर आते हैं। तब ये सिर्फ एक ही काम के लिए आते हैं, ट्रेड करने के लिए, एज ए ट्रेडर्स आते हैं। ठीक है। और वहां से इनको सिर्फ एक ही कंपनी को इशू होता है चार्टर कि आप ईस्ट इन इंडिया में काम कर सकते हो। और उस टाइम पे कौन सी क्यून थी ब्रिटिशर्स की जो ये अलो करती है? तो वो थी क्यून इलिजाबेथ। क्यून इलिजाबेथ फर्स्ट। 1600 सिर्फ ट्रेडर का काम करके कर आते हैं। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। बैटल ऑफ बक्सर। ये बक्सर क्या है? एक जगह है बिहार में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, गंगा के रिवर बैंक पे है ये जगह बक्सर, जहाँ पे होती है। एक साइड ईस्ट इंडिया कंपनी होती है और दूसरी साइड नवाब ऑफ बंगाल होता है। नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल कौन थे उस टाइम पे? मीर कासिम। मीर कासिम। नवाब ऑफ अवध होता है। नवाब ऑफ अवध। कौन थे नवाब ऑफ अवध? शुजादुल्ला। शुजा उद दुल्ला। और मुगल एम्परर, मुगल एम्परर थे, उनका नाम क्या था? शाह आलम टू। शाह आलम टू सेकेंड। और ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन था? हेक्टर मनरो। तो इसमें कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और ट्रीटी के तहत ये जो शाह आलम टू था, मुगल एम्परर था, इसको दीवानी राइट्स देना पड़ते हैं। व्हाट आर दीवानी राइट्स? क्या होते हैं दीवानी राइट्स? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू, रेवेन्यू और सिविल राइट्स देने पड़ते हैं। रेवेन्यू पैसे कलेक्ट करना, और कोई भी सिविल मैटर हो, ठीक है, उसके राइट्स देने पड़े, दीवानी राइट्स देने पड़े शाह आलम टू को, मुगल एम्परर को। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कौन कौन सी स्टेट? बिहार का, बंगाल का और उड़ीसा का। तो इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में एज ए ट्रेडर इंडिया में आई थी, वो अब क्या स्टार्ट होने लगी? वो रूल करना स्टार्ट होने लगी। तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहता है कब से कब तक? मतलब हम जिसको बोलते हैं कंपनी रूल रहता है इंडिया में। कब से कब तक कंपनी रूल रहता है? 1773 से लेके 1880 1858 तक, जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, ठीक है, तब तक। और फिर उसके बाद सीधे क्राउन रूल आ जाता है, सीधे ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे रूल करते हैं। कब से कब तक? 1858 से लेके जब तक हमारा देश आज़ाद होता है 1947। तो ये था सब कुछ। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है एज ए ट्रेडर। और क्यून कौन थी उस टाइम पे? क्यून इलिजाबेथ। 1764 तक ये एज ए ट्रेडर ही काम करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर होती है। बक्सर क्या है? एक जगह है बिहार में, पटना के पास, ठीक है। गंगा रिवर के बैंक पे है ये जगह। यहाँ पे
बैटल होती है, लड़ाई होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और इसके बदले में शाह आलम टू को, मुगल एम्परर को दीवानी राइट्स देने पड़ते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह से जो सिर्फ एज ए बिजनेस करने के लिए आई थी, अब वो कलेक्शन भी स्टार्ट कर दी, अब उसने गवर्नमेंट बनाना भी स्टार्ट कर दिया, कंपनी रूल आ जाता है। फिर 1773 से 1858 तक कंपनी रूल रहता है। उसके बाद सीधे ब्रिटिशर्स, ये कंपनी खत्म हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिशर्स सीधे रूल करते हैं 1858 से, जब तक देश आज़ाद होता है। तो ये है इस टॉपिक में। So the British came to India in 1600 as traders in the form of East India Company. The East India Company had the exclusive right of trading in India. सिर्फ सिर्फ इनके पास राइट था, अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। नेक्स्ट आ जाता है इन 1765 द कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शंस obtained द दीवानी। दीवानी का क्या होता है? राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। मुगल एम्परर शाह आलम टू है ग्रांट दीवानी टू द कंपनी आफ्टर इट्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। नेक्स्ट आ जाता है दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज ए टेरिटोरियल पावर। अब टेरिटरी का काम भी, मतलब पावर जो टेरिटरी को जीतना चाहती है वो भी। इन 1858 आफ्टर स्पाई मिलिट्री, जिसको हम रिवॉल्ट ऑफ 18, द ब्रिटिश क्राउन भी assumed direct responsibility for the governance of India. This rule continued until India was granted independence on August 15। तो इसका मतलब दो में डिवाइड है। पहला क्या है? देयरफॉर ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज कंपनी रूल 1773 से 1858 और क्राउन रूल 1858 से 1947। कंपनी रूल हम पढ़ेंगे बारी बारी से, क्या क्या आते हैं इसमें। तो ये देखें यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, फिर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, फिर आता है एक्ट ऑफ 1786, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, और 1853 के बाद 57 में रिवॉल्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? ये बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 23 और 23 अक्टूबर 1764 में। ठीक है ना? किसके किसके बीच में हुई थी ये? फोर्ट ऑन 22-23 अक्टूबर 1764 ये हुई थी। एक साइड था ईस्ट इंडिया कंपनी बिटवीन द फोर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर म्यूनरो, और दूसरी साइड था कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम। मीर कासिम कौन था? नवाब ऑफ बंगाल, और द नवाब ऑफ अवध शुजादुल्ला, और मुगल एम्परर शाह आलम टू accompanied by, और इसके साथ राजा बलवंत सिंह भी थे, राजा बलवंत सिंह ऑफ काशी वो भी थे। नेक्स्ट बैटल ऑफ बक्सर, बैटल was fought at बक्सर बिहार, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर अबाउट 135 किलोमीटर पटना से। इट वाज ए डिसिसिव विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट कंपनी। द वार हैड बीन ब्रॉट टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ, कौन सी ट्रीटी हुई थी लास्ट में? लास्ट में कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी